तो हाय दोस्तों, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका स्टूडेंट विद स्टडी चैनल पर। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये हमारा मात्रक तथा बीमा का पार्ट 4 होने वाला है। पार्ट थर्ड सॉरी 4 है, ये पार्ट 4 है। अगर इससे पहले आप इसके 3 पार्ट को नहीं देखे तो आप जल्दी से जाकर चैनल पर विजिट करके देख लें वीडियोस में। तो नहीं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आते हैं हम अपने चैनल के ऊपर। तो ये चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। अभी मैं साइंस स्टार्ट किया हूँ, फिजिक्स का 3 पार्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे सब होगा, सभी चैप्टर कराया जाएगा दम आसान मेथड से। तो आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बन के सब्सक्राइबर हमारा जल्द से जल्द करवा दें, क्योंकि इस पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, कोई पेड चार्जेस नहीं है। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बेसिक से मतलब ज्यादा नहीं आता। उतना भी ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना, उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस करिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। बस, तो हमारा इतना ही था कॉन्सेप्ट क्लियर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 के ऊपर। और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों को। मैं मतलब कि अभी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ, तो हम खुद पढ़ते हैं। आप जान रहे होंगे हम घर में बैठे हुए रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और उसके बाद पढ़ने के अलावा मेरा कोई काम नहीं रहता। और घर का जो छोटा मोटा काम रहता है तो मैं अपने से सोचा कि पढ़ाने का प्रयास करो। अगर मैं कुछ अच्छा कर पाता हूँ तो सही है, आप मोटिवेट करिएगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और कमेंट जरूर करिएगा क्या मेरे चैनल पर डिफिकल्टी आया। और इसके अलावा हम बताते हैं कि क्या-क्या आप कर ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बताते हैं, वैकेंसीज़ का डिटेल वगैरह सब बताते हैं। तो आप मैसेज करिएगा कि कौन-सा वैकेंसी आपको पूछना है या आगे कुछ भी, तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम इसमें जानते हैं समान मात्रक तथा बीमा, समान बीमीय सूत्र वाले भौतिक राशियाँ। ये हालाँकि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बना देता है कि इनमें से किनकी मात्रक सेम होती है, ये वीवीआई क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बनाता है इनमें से कौन बीमाहीन मात्रक है, ये क्वेश्चन बना सकता है। यह क्वेश्चन बना सकता है दाब तथा प्रतिबल के साथ सेम मात्रक वाले क्या हो, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। ये वीवीआई और बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है ऐसा। तो हम सबसे पहले जानते हैं चाल क्या है, चाल और वेग। चाल वेग इन दोनों का मात्रक सेम होता है, मीटर पर सेकंड होता है दोनों का। और बीमा भी सेम है, L T-1। अब भार और बल इन दोनों का भी मात्रक सेम होता है, न्यूटन, और बीमा भी सेम है। फिर उसके बाद हम आते हैं प्लांक नियतांक कोणीय संवेग। प्लांक नियतांक मतलब हो गया प्लांक नियतांक और कोणीय संवेग, जड़त्व आघूर्ण वेग प्रवणता हो गया इसका मतलब। और प्लांक नियतांक तो आप जानते ही हैं। प्लांक नियतांक क्या हुआ, प्लांक नियतांक ऊर्जा बटा आवृत्ति, इसको हम E = h म्यू कहते हैं। म्यू हो गया, ऊर्जा इधर आ गया, h इधर आ गया, ये हो गया प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक ये हो गया। और कोणीय संवेग ml ये हो गया इसका बीमा। और मात्रक भी सेम होता है। कोणीय वेग और वेग प्रवणता इन दोनों का भी सेम होता है, कोणीय वेग और वेग प्रवणता का भी सेम होता है। कोणीय वेग हो गया रेखीय वेग बटा त्रिज्या, और वेग प्रवणता हो गया वेग बटा दूरी। वेग बटा दूरी को वेग प्रवणता कहते हैं, इसका T-1 होता है सिर्फ मात्रक तथा बीमा। आगे हम बढ़ते संवेग और आवेग। द्रव्यमान इंटू विस्थापन संवेग हो गया, और आवेग हो गया बल इंटू समय। द्रव्यमान इंटू विस्थापन हो गया संवेग, संवेग का हो गया द्रव्यमान इंटू वेग, सॉरी वेग, द्रव्यमान इंटू वेग संवेग, और आवेग का हो गया बल इंटू समय। दोनों का सेम होता है मात्रक तथा बीमा। अब हम आते हैं दाब, प्रतिबल, प्रत्यस्थता गुणांक। देखिए यहाँ प्रत्यस्थता लगेगा, गुणांक मतलब गुणांक जो भी होता है ना, सबका मात्रक सेम ही होता है, और बीमा भी सेम होता है। और इसके अलावा दाब और प्रतिबल भी आ जाता है। दाब कहते हैं प्रेशर द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल को। प्रतिबल भी कहते हैं जो अपोजिट फोर्स लगता है, जैसे कि पानी के द्वारा अपोजिट फोर्स लगता है, उसको प्रतिबल कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि मक्खी जो है सॉरी सरफेस तनाव के कारण उस पर होता है,
प्रतिबल दूसरा होता है। जैसे कि हम इसको ऐसे रबर को अगर हम दबाते हैं, रबर को दबाते हैं तो वो एक, जब उसको हम दबाते हैं तो थोड़ा सा दबता है, छोटा होता है, फिर उसके बाद छोड़ेंगे तो वो अपने आकार में आता है, तो वो जो फोर्स लगाए उसी को हम प्रतिबल कहते हैं। गुणांक सबका सेम होता है m(l-1 t-2), इसका हो गया बीमा। और बीमाहीन मात्रक ये भी आया, अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक आर्द्रता, घर्षण गुणांक, आवर्धन क्षमता और विकृति, ये सभी बीमाहीन मात्रक है। मात्रकहीन है, बीमाहीन है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा कि बीमाहीन मात्रक कौन है और मात्रकहीन कौन है। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बताते हैं, इसका आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये सभी इम्पोर्टेंट है, आगे हम पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्या क्या होता तो आप ले लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको, आप चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा, और क्या कमी लग रहा है वो बताइएगा, मैं सुधारने का प्रयास करूंगा। रात को मैं शूट कर रहा हूँ, बताइए, आप सबके लिए रात को शूट कर रहा हूँ। देखिए चैनल को शेयर करिए, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए, 0 से हीरो तक आप हमारे साथ रहिए। बोलिए जय महाकाल। अब पूछते हैं एक फर्मी बराबर क्या होता है। एक फर्मी, ये सब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। एक फर्मी बराबर क्या होता है, तो एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर होता है। फिर एक पीको मीटर बराबर क्या होता है, 1 पीको मीटर। एक पीको मीटर बराबर क्या होता है, इसका मान होता है 10⁻12 मीटर। और फिर उसके बाद आता है एक एंगस्ट्रम आता है, फिर उसके बाद आता है नैनोमीटर आता है, फिर उसके बाद आता है माइक्रोमीटर, सब समझते हैं हम। एक एंगस्ट्रम, ऐसे इसको ए से डिनोट करते हैं। फिर हो गया एक नैनोमीटर, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। फिर उसके बाद होता है एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। फिर एक माइक्रोमीटर बराबर होता है माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि फर्मी क्या है, फिर उसके बाद पिकोमीटर क्या है, एंगस्ट्रम क्या है, नैनोमीटर क्या है, माइक्रोमीटर क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि इन तीनों का यूज कहाँ करते हैं सबसे ज्यादा। इन तीनों का यूज जो होता है सबसे ज्यादा हम करते हैं नाभिक, परमाणु, अणु, उन सब चीज में करते हैं। जैसे परमाणु का अनुपात वगैरह, परमाणु के बारे में जानने के लिए, उसका लंबाई हुआ है तब उसके लिए नाभिक के बारे में, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, आणविक होता है, इन सभी का माप के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, दूरी मापने के लिए इन तीनों का ज्यादातर, इसलिए इतना स्मॉल का उपयोग करते हैं। अब हम आगे जानते हैं खगोलीय दूरी क्या है, पार्सेक क्या है, खगोलीय दूरी क्या है, पार्सेक क्या है। और उसके बाद हम जानेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है, लाइट ईयर क्या है। तो हम सब वन बाय वन देखते हैं। तो 1 लाइट ईयर, पहले हम समझते हैं 1 लाइट ईयर क्या होता है। एक प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या है, इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, आपको समझा देता हूँ। जैसे कि एक प्रकाश को निर्वात समय तक दूरी, जितना निर्वात समय में, मतलब निर्वात तक जितना दूरी तय करेगी ना, जितना समय में, उसको कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। जैसे कि आप समझ जाइए कि कोई प्रकाश है, एकदम अनंत, एकदम लास्ट पॉइंट तक दिखती है, वहां तक के दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि हम लोग कहाँ तक देख सकते हैं, दूरी जा सकता है, तारा उरा तक देख सकते हैं, बहुत दूर तक, उसी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। जो एक प्रकाश को निर्वात तक जाने के दूरी को
जितना समय लगता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, खगोलीय इकाई को मापने के लिए। जैसे कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे, प्रकाश का। जैसे कि आप चंद्रमा पर आप इंची टेप से थोड़ी नापेंगे कि चंद्रमा कितना दूर है, इसी के माध्यम से नापते, प्रकाश वर्ष के माध्यम से नापते। जितना खगोलीय इकाई है सब का माप हम करते हैं प्रकाश वर्ष के माध्यम से। जैसे कि पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, चंद्रमा कितना दूर है, बृहस्पति कितना दूर है, सभी चीज। लेकिन इसमें एक मतलब कि कंक्लूजन ये है कि सूर्य को खगोलीय इकाई द्वारा नापते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। बाकी सबको तो नापते ही नापते हैं इस प्रकाश वर्ष से, जितना खगोलीय पिंड है। लेकिन इसको, सूर्य को हम नापते हैं खगोलीय। आगे मैं बताता हूँ। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये होता सॉरी, माइनस में नहीं होता, प्लस में होता। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.467 इंटू 10⁻⁻, प्लस 15 मीटर होता। अब हम जानते हैं खगोलीय इकाई क्या है। एक खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है 1.497 इंटू 10⁻11 मीटर। ये होता है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 10⁻11 मीटर। किलोमीटर में रहेगा तो 1000 से से डिवाइड कर देंगे किलोमीटर में, अगर आंसर निकालना रहा तो। बस ये तो इजी बेसिक है, आप समझ गए होंगे कि किलोमीटर क्या। तो खगोलीय इकाई है सन और अर्थ, इसके बीच की दूरी को कहते हैं हम खगोलीय इकाई। इसके बीच की जो दूरी है उसी को हम कहते हैं खगोलीय इकाई। इतना दूरी तय करती है खगोलीय इकाई में। अब सबसे जो पिंड रहता, सबसे बड़ा दूरी क्या होता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। एक पारसेक पूछेगा दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे पारसेक। अब पूछेगा पारसेक बराबर कितना होता है 3.086 इंटू 10⁻16 इंटू 10⁻16 मीटर। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। ये वाला याद नहीं था, ये तो हमको सबको याद होगा, प्रकाश वर्ष ये भी बोलते हैं। ये दोनों बोलते हैं, आसान है, आप नोट करिएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अब एक दो क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे हम समझते क्या होता है प्रदीप्त। प्रदीप्त प्रदीप्त प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, प्रदीप्ति की इकाई। आप बताइए प्रदीप्ति पहले क्या होता है, प्रदीप्ति क्या होता है, प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है, सब हम समझेंगे। पहले प्रदीप्ति की इकाई होती है लक्स। लक्स इसको कहते क्या है यो हम समझते हैं। जो प्रकाश होती है, जैसे कि प्रकाश निकली, सूर्य से प्रकाश निकली और प्रकाश जो जिस तीव्रता से टकराई पृथ्वी पर उसको हम कहेंगे लक्स, प्रदीप्ति की इकाई वही कहेंगे। कोई भी प्रकाश, कहीं से भी प्रकाश उत्पन्न हो रही है, जैसे मरकरी से उत्पन्न हो रही है और फिर उसको क्या कहते हैं बल्ब से उत्पन्न हो रही है, मोबाइल से उत्पन्न हो रही है, आग से उत्पन्न हो रही है, और जो सतह पर टकराती है ना उसको हम कहते हैं लक्स। उसकी यूनिट क्या होती है लक्स। प्रदीप्ति की इकाई प्रदीप्ति उसी को कहते हैं, उसको यूनिट होती है लक्स। प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होती है, प्रदीप्ति पुंज की इकाई क्या होती है, इसका इकाई होता है ल्यूमेन। नोट करिएगा इतना सारा। अब प्रदीप्ति पुंज क्या है ये हम जानेंगे। प्रदीप्ति पुंज, जो प्रकाश जितना कुल मात्रा में निकली उसको कहते हैं प्रदीप्ति इकाई।
प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। प्रदीप्ति इकाई जिस मात्रा में टकराए उसको कहेंगे, और जितना मात्रा में वो उत्पन्न हुई निकली है उसको हम कहेंगे प्रदीप्ति पुंज की इकाई, ल्यूमेन। यहाँ तक आप नोट करिएगा, नोट करिएगा। और क्या करता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए। मैं मतलब कि मैं भी स्टूडेंट हूँ और अभी कुछ स्टार्ट किया है, पढ़ाने का ट्राई कर रहा हूँ। शायद अगर आप तक यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे हैं तो आप बताइएगा क्या कमी है मेरे में, क्या बढ़ाना चाहिए और बेहतर से बेहतर करना चाहिए। और बताइए, आप शेयर करिएगा। इस चैनल को 1 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द करवा दीजिए, जल्दी। हम इस पर सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, कोई पैसा वगैरह कुछ का मतलब करना ही नहीं है, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट अपना तैयारी के साथ साथ 2-3 घंटा निकाल कर वीडियो शूट करके अपना अपलोड कर देना। इससे हमको भी सीख मिलेगी, आपको भी सीख मिलेगी। कुछ भी और कुछ गलती हो जाता वीडियो में तो बताइएगा कमेंट करके। ये पार्ट 4 हो गया है। आप इसके पहले का सभी पार्ट जरूर देखें। इसके पहले का पूरा पार्ट जरूर देखें। ल्यूमेन क्या, लक्स क्या, सब हम बता देते हैं अच्छे से। चलिए अब आते हैं 10 की विभिन्न घाटों के पूर्वलंग के उनके संकेत। जो 10 के घाट होते हैं उन पर क्या संकेत होता है, क्या कहते हैं, उसको हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं 10 की पावर 10, इसको हम क्या कहते हैं, 10 की पावर 1, इसको हम कहते हैं डेका। डेका, इसको हम डिनोट करते हैं डी से। डी डी से करते हैं, सिर्फ डी ए से करते हैं, डी ए से करते हैं, सॉरी। संकेत क्या हो गया, नाम, घात, नोट करिएगा। नाम ये हो गया, संकेत दिए हो गया डेका। और 10 टू पावर 2 इसको हम कहते हैं डेका हेक्टा। डेका हेक्टा, हेक्टो, डेका हेक्टो। और फिर उसके बाद इसको हम डिनोट करते हैं एच से। उसके बाद हो गया किलो। किलो, किलो उसका हो गया के, छोटा के, छोटा के से डिनोट करते हैं किलो को। फिर मेगा, टेरा, पेंटा। मेगा का क्या हो गया 6, 9, 12 होता है, 15 होता है। मेगा, एम से, बड़ा एम से, टेरा, मेगा, टेरा, मेगा, गीगा होता है, सॉरी, गीगा, गीगा। इसको बड़ा जी से डिनोट करते हैं, गीगा, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा। टेरा को हम टी से डिनोट करेंगे, पेंटा को हम पी से, सब बड़ा बड़ा है, कैपिटल लेटर में है। और इसको हम कहेंगे एक्सा। ये सब पॉजिटिव वाला हो गया, सब टोटल पॉजिटिव में क्या क्या होता है। एक्सा को शायद ई से करते हैं, हाँ ई से करते हैं। देखिए इसको नोट करिएगा, उतार लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और चैनल को जल्दी से शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा नाम नितिन है। इसके अलावा कुछ ज़्यादा बताना उचित नहीं रहता है, आप अपने प्रोफेशन से जानते हैं। रात को मैं शूट कर रहा हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आपके नौकरी के लिए नहीं, पढ़ाई लेकिन ज़रूरी होता है, सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं, सभी चीज़ के लिए आपका एक अच्छा नॉलेज आ जाता है। ऐसा चलिए अब माइनस वाला समझते हैं। माइनस वाला का क्या लेक्चर है बाबा, माइनस वाला का क्या है, 10 टू पावर -1, 10 टू पावर -1, इसको क्या कहेंगे, डेसी। डेसी, इसको हम डी से करेंगे,
10⁻² मिली सेंटी इसे -t मिली म्यू से करते हैं m से करते हैं m से म्यू, तो इसके बाद आएगा माइक्रो m से माइक्रो म्यू से 10⁻9 नैनो को करते हैं हम n से। नैनो के बाद आ गया आपका डेसी सेंटी मिली नैनो के बाद क्या आएगा पिको फेम्टो एक्टो पिको -12 -15 -18 पिको पी से स्मॉल पी से फेम्टो स्मॉल एफ से पिको फेम्टो एटो को हम करेंगे ए से हम करते हैं स्मॉल ए से, सॉरी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो यहीं तक था वीडियो, आगे हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं पार्ट 5 में इसका, फिर उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन आंसर हम VBI लाएंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा क्या हम सुधार कर सकते हैं, आगे क्या करें, क्या बेहतर बनाने का प्रयास करें। अब तो आवाज़ भी नहीं निकल रहा, क्योंकि हम 1-2 वीडियो साथ में शूट कर लेते हैं, अब बोलते रहना लगातार, तो अब थोड़ा कमजोरी हो गया। बाय बाय। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करिए।